हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑफ कमिंग। जो हम लोग सेट प्रैक्टिस 22 करेंगे बिहार जीके का, और इससे पहले जो है 21 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज जीता। बोल रहा है कि बिंबिसार जो है ब्रह्मदत्त को पराजित करके कौन सा राज को पे जो है जीत हासिल किया। अंग पे, कौशल पे, या बज्जी पे, या अवंती पे, क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ये जो है अंग पर विजय प्राप्त किया। अब अगले क्वेश्चन नंबर 2 में कि हर्यक वंश का दूसरा शासक था। हर्यक वंश जो है इसका दूसरा शासक कौन था। अजातशत्रु, उदयन, नागदशक, या शिशुनाग, क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। अजातशत्रु जो है ये हर्यक वंश का दूसरा शासक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में है राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की। राजगीर में जो है दुर्ग और स्तूप का जो है स्थापना हुआ था। तो ये कौन से शासक जो है इसका स्थापना किया था। बिंबिसार, या अजातशत्रु, या उदयन, या उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या है इसका करेक्ट आंसर। अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। अजातशत्रु ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कि वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। वज्जी संघ के जो है लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। बिंबिसार, या अजातशत्रु, या नागदशक, या उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अजातशत्रु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अजातशत्रु का जो है प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी अम्रपाली कहाँ की थी। अम्रपाली जो थी ये कहाँ की थी, ये भी आप लोग से पूछा जा सकता है इस तरह से। और इसका जो है प्रेम प्रसंग जो है इसका जो है अजातशत्रु का अम्रपाली से चल रहा था। तो ये जो है कहाँ की थी, कौशल की, या चंपा की, या वैशाली की, या पाटलिपुत्र की, क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ये जो है वैशाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मूसल और तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। अंग पे, या कौशल पे, या लिच्छवी पे, या उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या है इसका करेक्ट आंसर। आप लोग जो है इसको कमेंट सेक्शन में पुट करें इसका। तो ये जो है करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी है। लिच्छवी पे जो है किस से प्रथम बार किस हथियार से वार किया था। तो वो जो है रथ मसूल है और महाशिला कंटक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य जो है साम्राज्य या साम्राज्य का जो है उत्कर्ष यानी कि स्थापना किस शताब्दी में हुआ था। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी, या छठी शताब्दी, या दूसरी, या पहली शताब्दी, क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ईसा पूर्व छठी शताब्दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी। पाटलिपुत्र नगर का जो स्थापना हुआ था तो ये जो है किस शासक ने किया था। बिंबिसार ने, उदयन ने, अजातशत्रु ने, या नागदशक ने, क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, उदयन ने किया था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे ही क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आप लोग ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किसका राजधानी बनाया, तो मगध का राजधानी बनाया। उदयन ने, या बिंबिसार ने, या धनानंद ने, या अजातशत्रु ने, क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, उदयन ने बनाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हर्यक वंश का जो अंतिम शासक कौन था। हर्यक वंश का अंतिम शासक था उदयन था, या अनिरुद्ध था, या नागदशक था, या मुंडक था, क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, नागदशक थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन जो आप लोग को टाइम पे पहुंच जाए।
और अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 11 में कि हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश के सत्ता स्थापित हुई। हर्यक वंश के बाद जो है मगध पर किस वंश का जो है सत्ता स्थापित हुई थी। शिशुनाग वंश का या नंद वंश का या मौर्य वंश का या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिशुनाग वंश का सत्ता स्थापित हुई थी। अब अगले क्वेश्चन में सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया। यहाँ बोला जा रहा है कि सर्वप्रथम सबसे पहले जो है राजगृह जिसको गिरिव्रज भी बोला जाता है, इसके अलावा वैशाली को भी अपना राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? कालाशोक, नागदशक, महापद्मानंद या शिशुनाग। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ये जो है शिशुनाग था। अब अगले क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में है किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही। किस शासक ने पाटलिपुत्र को जो है फिर से राजधानी बनाया और उसके बाद से जो है मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही। नागदशक ने या धनानंद ने या कालाशोक ने या महापद्मानंद ने। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कालाशोक ने बनाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? किस संगीत का? तो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो है किसके शासनकाल में हुआ था? वैशाली या नागदशक या चंद्रगुप्त मौर्य या कालाशोक। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। अब अगले और आखिरी क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और आखिरी क्वेश्चन में कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीत का जो आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में, पाटलिपुत्र में या राजगिरी में या कुंडलवन में। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, वैशाली में हुआ था। तो इस तरह से यहाँ जो है हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन किए सेट प्रैक्टिस कितने का, तो यहाँ जो है हम लोग सेट प्रैक्टिस 22 का टोटल 15 क्वेश्चन किए। और अगर आप लोग को कोई भी परेशानी हो क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर आपको कोई सजेशन देना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं, मेरे आवाज़ से रिलेटेड या फिर जो भी है क्वेश्चन। अगर आप लोग को लगता है कोई क्वेश्चन गलत है यहाँ तो उसका भी आप लोग दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।